दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत में मुगलिया सल्तनत का राज था और हिंदू मंदिरों और राजघरानों को मुगलिया सल्तनत में मिलाया जा रहा था और भारत की जनता मुगलों के अत्याचार से त्राहि त्राहि कर रही थी। उसी समय एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसने मुगलों के पसीने छुटा दिए। जी, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। उस वक्त उनका इतना खौफ था कि मुगलों को रात में सोते वक्त दरवाज़ा खटखटाने या चलने की आवाज़ आती तो उन्हें ऐसा लगता कि वीर छत्रपति शिवाजी महाराज आ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी मातृवंश और पितृवंश दोनों ओर से राजपूत थे। पितृवंश से वह पवित्र वंश में उत्पन्न हुए थे जिसमें बड़े बड़े शूरवीर उत्पन्न हुए थे जिन्होंने कभी भी मुसलमानों के आगे घुटने नहीं टेके। हमारा संकेत उदयपुर के राणा वंश से है। मातृपक्ष की ओर से शिवाजी एक ऐसे ही प्राचीन राजवंश के थे। मुसलमानों के आक्रमण से पहले दक्षिण में यादव वंश के राजपूत राज करते थे जिनकी राजधानी देवगढ़ थी, जिसे कुछ समय बाद मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद के नाम से प्रसिद्ध किया। शिवाजी के नाना यादव राव जी उसी पूज्य राज्य घराने से थे। मराठा वंश में यादव राव का वंश सबसे अधिक बली, पराक्रमी, प्रतिष्ठित और जागीरदार था। शिवाजी के दादा का नाम मालोजी भोसले था। मालोजी भोसले का बड़ा लड़का शाहजी भोसले था जो शिवाजी के पिता थे। शाहजी भोसले का विवाह यादव राव की कन्या जीजाबाई से हुआ था जो शिवाजी की माता थी। मालोजी भोसले भवानी देवी के परम भक्त थे। एक बार देवी ने स्वप्न में मालोजी को दर्शन दिया और कहा कि तेरे वंश में एक प्रतापी राजा होगा जिसमें महादेव जी के समान गुण पाए जाएंगे और वह उन सब दुष्टों को संहार करेगा जो गौ ब्राह्मणों को सताते हैं और मंदिर मूर्तियों को तोड़ते हैं। मैसूर का इतिहास लेखक कर्नल वेल्कसन ने लिखा है कि एक हिंदू ग्रंथ में जो सन 1646 ईस्वी में लिखा है, हमने यह भविष्यवाणी देखी है कि धर्म का नाश हो गया है, उच्च से उच्च वंश नष्ट हो गए हैं, परंतु दुख दूर करने का समय अब निकट आ गया है जब कुमारी कन्याएं प्रसन्न वदन गीत गाएंगी और आकाश में फूलों की वर्षा होगी। ऐसी भविष्यवाणियों से प्रकट होता है कि समय शिवाजी के लिए तैयार था और लोग किसी ऐसे वीर बहादुर के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनके धर्म को तत्कालिक क्लेश और कष्टों से बचाएगा। इसके बाद सन 1630 शाहजी भोसले के घर शिवनेरी नाम के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी के पिताजी बीजापुर के सुल्तान की सेना के सेनापति थे। शिवाजी के जन्म के समय डेक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा में थी। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियां सुनाती थीं, जिनका शिवाजी के ऊपर गहरा असर पड़ा था। उसी दौरान सन 1630 ईस्वी में शाहजी भोसले ने दूसरी शादी कर ली और अपनी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक में आदिल शाह की तरफ से सैन्य अभियानों के लिए चले गए, जिससे जीजाबाई मुसलमानों के कब्जे में आ गईं। वह अपने पिता के एक संबंधी के साथ थी। शिवाजी पर कोई आपत्ति न आ सके इसीलिए वे शिवाजी को छुपाकर रखती थीं। 6 वर्ष का बालक मुसलमान आक्रमणकारियों के हाथ से बचाया और भागता फिरता है। सन 1636 ईस्वी तक शिवाजी को अपने पिता के दर्शन प्राप्त नहीं हुए थे। अंत में धीरे धीरे शिवाजी के पिता माता में पुनः प्रेम हो गया। शाहजी ने शिवा की शादी कर दी और कुछ दिन बाद फिर कर्नाटक की लड़ाई के लिए रवाना हुए। शिवाजी के दादाजी ने उन्हें लड़ाई के बुनियादी तरीके जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई।
17 साल की उम्र में वर्ष 1646 में शिवाजी महाराज ने तोड़, चाकन, कोंडाना, ठाणे, कल्याण और भिवंडी जैसे किलों को मुल्ला अहमद से जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया। इस गतिविधि से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी की शक्ति को देखकर आदिल शाह घबराने लगा। उसकी सेना में छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी भोसले सेनाध्यक्ष थे। उसने शिवाजी को रोकने के लिए शाहजी को बंदी बनाया। ये देखकर शिवाजी ने कई सालों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। उन वर्षों में शिवाजी ने अपनी सेना को मजबूत किया। उस समय शिवाजी के साम्राज्य में 40 किले आते थे। शिवाजी के जीवन की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण घटना थी सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अफजल खान शिवाजी से 2 गुना शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति से सब कुछ नहीं होता। बुद्धिमत्ता मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अफजल खान बहुत निर्दयी था। अफजल खान ने युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर तोड़ दूंगा तो शिवाजी बाहर आएंगे। हुआ भी ऐसा ही। शिवाजी की सेना ने अफजल खान से छापामार तरीके से युद्ध लड़ा। शिवाजी की सेना ने अफजल खान की सेना के छक्के छुड़ा दिए। शिवाजी के मैदान में आते ही अफजल खान की सेना के सैनिक युद्ध के मैदान से भागने लगे। अफजल खान को युद्ध में शिवाजी का पलड़ा भारी नजर आया। उसने युद्ध विराम देकर शिवाजी के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। दोनों के बीच एक शर्त रखी गई कि वह दोनों अपने साथ केवल एक ही तलवार लाएंगे। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था, इसीलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच डाला और अपनी दाईं भुजा पर बागनक रखा और अफजल खान से मिलने चले गए। शिवाजी जैसे ही अफजल खान के गले मिले, वैसे ही अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर वार किया, लेकिन अपने कवच की वजह से वह बच गए और फिर शिवाजी ने अपने बागनक से अफजल खान पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि अफजल खान बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर की सेना को हरा दिया। शिवाजी की सेना ने लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। शिवाजी की सेना ने बीजापुर के 300 सैनिक मार दिए और अफजल खान के 2 पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने बड़ी संख्या में हथियारों, घोड़ा और दूसरे सैन्य सामानों को अपने अधीन कर लिया। इससे शिवाजी की सेना और ज़्यादा मजबूत हो गई और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा खतरा समझा। सन 1674 तक शिवाजी के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया, क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उन्होंने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ, तभी वह राज्याभिषेक करेंगे। बालाजी राव जी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध के प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उन्होंने राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद भी पूरे के ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। इस समारोह में लगभग रायगढ़ के 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। शिवाजी को छत्रपति का खिताब दिया गया। उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण फिर से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया था।
दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।